सरू बचाएगी तारा की जान। आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दर्दनाक और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। कामिनी अपनी साजिशों की सारी हदें पार करते हुए सरू और वेद के सामने ही तारा का एक्सीडेंट करवा देती है। हादसा इतना भयानक होता है कि तारा सड़क पर लहूलुहान पड़ी होती है। दर्द से कराहती तारा सब कुछ समझ चुकी होती है कि यह हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उसे यह भी पता होता है कि उसके साथ यह सब किसने किया है और किस वजह से किया है, लेकिन फिर भी वह सच सामने लाने की हिम्मत नहीं कर पाती और एक बार फिर अनिका का ही साथ देती है। तारा की हालत देखकर वेद और सरू दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर जांच के बाद बताते हैं कि तारा का एक्सीडेंट बेहद गंभीर है। उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका है और अगर तुरंत खून नहीं चढ़ाया गया तो उनकी जान को बड़ा खतरा हो सकता है। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत नाजुक हैं। यह सुनते ही वेद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह खुद को संभाल नहीं पाता। उसी वक्त सरू बिना एक पल गंवाए डॉक्टर के सामने खड़ी होकर कहती है कि आप मेरा खून ले लीजिए, बस किसी भी तरह मेरी मासा को बचा लीजिए। मुझे दर्द हो या कमजोरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी आखिरी बूंद खून से भी मासा की जान बच सकती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। सरू की आंखों में डर भी होता है, दर्द भी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी मासा को बचाने की जिद होती है। सरू की यह हालत देखकर वेद की आंखें नम हो जाती हैं। वह सरू से भावुक होकर कहता है कि माँ ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, तुम्हें घर से निकाला, तुम्हारा अपमान किया और तुम्हें कभी अपनाया तक नहीं, फिर भी आज तुम उन्हीं की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही हो। तुम इतनी महान कैसे हो सकती हो, सरू? तब सरू बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में वेद से कहती है कि इस वक्त पुरानी बातें याद करने का कोई मतलब नहीं है। चाहे मासा ने मेरे साथ जो भी किया हो, लेकिन इस समय वह सिर्फ एक इंसान है जिनकी जान खतरे में है। अगर हम आज उन्हें नहीं बचा पाए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सरू की यह बात वेद के दिल को छू जाती है। इसके बाद डॉक्टर सरू का ब्लड लेते हैं और तारा को चढ़ाया जाता है।